नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड में हेमंत सरकार का भविष्य क्या होगा, हर कोई इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है, पर सत्ता पक्ष ने हर हालात के लिए प्लान तैयार कर लिया है। हेमंत सरकार का भविष्य क्या होगा, इस वक्त ये सवाल हर किसी की जबान पर है। इसकी वजह है चुनाव आयोग, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर अपनी सिफारिश जल्द ही राज्यपाल को भेज सकता है। सब यही जानना चाहते हैं कि चुनाव आयोग की राय आखिर क्या होगी और आयोग की सिफारिश पर राज्यपाल रमेश बैस क्या करेंगे। क्या हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता बचेगी? अगर फैसला उल्टा हुआ तो झारखंड की राजनीति क्या करवट लेगी? पर सत्ता पक्ष निश्चिंत है और जो भी फैसला आएगा उस फैसले के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और उस फैसले के अनुरूप ही आगे हम लोग अपनी रणनीति को बनाएंगे और उसका खुलासा भी हम लोग करेंगे। डिसीजन को लोग निगेटिव ही क्यों मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम करेगा और सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? जब कोई लाभ ही नहीं हुआ है तो फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ कैसे लागू होगा? रांची के अनगढ़ा में 88 डिसमल जमीन पर खदान के लीज को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कुछ महीनों से चर्चा में हैं। बीजेपी की शिकायत पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी, जिस पर पिछले 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई और आयोग का फैसला कभी भी आ सकता है। पहली संभावना ये है कि आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत दे दे, तब तो झारखंड की राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आयोग ने मुख्यमंत्री की सदस्यता समाप्त कर दी तो सत्ताधारी दल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देकर फिर से नई सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं, या फिर महागठबंधन नया नेता चुन सकता है। हमने पहले भी देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जया भादुड़ी जी का इलेक्शन भी रद्द हो गया था, तो ये सेटल्ड लॉ है। अब आने वाले दिनों में देखना यह है कि क्या इनको वो एग्जेम्पशन मिलती है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये मानता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और क्या या नहीं मानता है। इतना तो तय है कि आंकड़ों के लिहाज से महागठबंधन को 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, पर सवाल हेमंत सोरेन की सदस्यता का नहीं, बल्कि महागठबंधन के अंदर एकजुटता का है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के गरीब स्टूडेंट भी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना पूरा कर सकेंगे। झारखंड और ब्रिटेन सरकार के बीच हुए MOU ने उनके लिए नया रास्ता खोल दिया है। झारखंड और ब्रिटेन सरकार के बीच हुए MOU ने झारखंड के गरीब छात्रों के लिए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी नामी यूनिवर्सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं। जी हाँ, अब मारंगा गुम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के जरिए 10 नहीं बल्कि झारखंड के 25 होनहार छात्र ब्रिटेन और आयरलैंड की नामी यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ सकेंगे। इस MOU के तहत अब आदिवासी समुदाय के 10, अनुसूचित जाति के 5, अल्पसंख्यक समुदाय के 3 और पिछड़े वर्ग के 7 प्रतिभावान छात्रों को ब्रिटेन और आयरलैंड की नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। आज ये MOU इस देश में ये पहला राज्य बना है, सबसे आगे इसने ये प्रयास किया है कि यहाँ के छात्र छात्राएं, यहाँ के युवा बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। झारखंड के जो गरीब छात्र पैसे की कमी से झारखंड और देश के बाहर निकलकर विदेश की नामी गिरामी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब देख रहे थे, ये स्कीम उनके सपनों को पंख लगा रही है, क्योंकि इस MOU ने उन छात्रों को सपने देखने और उसे पूरा करने का सुनहरा मौका जो दिया है। अब अगले 3 साल तक हर साल झारखंड के 25 छात्रों को ब्रिटेन में 1 साल की मास्टर डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। इनमें ट्यूशन फीस के साथ साथ परीक्षा, थीसिस और हॉस्टल की फीस भी शामिल है। किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। आप वहाँ पे किस क्षेत्र में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं? मैं वहाँ पे मास्टर्स इन लॉ पढ़ने जा रहा हूँ, जो एक मास्टर्स डिग्री है लॉ के क्षेत्र में। अभी मैं यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ सेंट जेवियर्स कोलकाता से, और वहाँ मैं इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड डिप्लोमेसी पढ़ने जा रही हूँ स्वास यूनिवर्सिटी लंदन से। यहाँ आप अभी कहाँ पढ़ रही हैं? सर एक्चुअली मैंने MBA कंप्लीट किया हुआ है ICFAI बिजनेस स्कूल पुणे से।
और मैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन के लिए MSc करने के लिए जा रही हूँ बाहर। तो फिर देर किस बात की? आप भी विदेश में पढ़ने का सपना देख रहे हो तो बिना देर किए अप्लाई कीजिए, क्योंकि 2023-24 के लिए स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसेस जो शुरू हो गया है। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। रांची के कांग्रेस दफ्तर में पार्टी की अनुशासन समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें हावड़ा में कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों के सस्पेंशन को जायज ठहराया गया। साथ ही समिति की ओर से तीनों सस्पेंड विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को फिर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि अभी 3 महीना कोलकाता से बाहर नहीं जाना है। तो इसके लिए हम लोग ने एक प्रावधान उनको दिया है कि वो चाहें तो स्पीड पोस्ट से, ईमेल से या व्हाट्सएप से भी अपना शोकॉज दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन हमारी बहुत बड़ी पूंजी है शुरू से, और इससे हम चाहेंगे कि पार्टी को मजबूती मिले, पार्टी में लोग एकजुट होकर काम करें और अच्छा काम करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जनवरी या फरवरी में झारखंड का दौरा कर सकते हैं। नई दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और उनकी विधायक बेटी शिल्पा नेहा तिर्की ने राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें झारखंड आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। हमने उसे आने के लिए, झारखंड प्रदेश में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है और उन्होंने इस बात पर सहमति भी जताई। हमने इसके संबंध में हमारे जो संगठन प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल से भी बातचीत किया, हमारे जो प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे से बातचीत किया, और ये जो आपका भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होते ही जनवरी फरवरी में निश्चित रूप से वो झारखंड आएंगे। देखिए, कांग्रेस का जो पहले झारखंड जो राज्य रहा है वो हमेशा एक कांग्रेस का गढ़ रहा है। उसको किस तरह से हम रिवाइव करें, ग्रास रूट लेवल में जाके जो कांग्रेस के लिए लोगों को समर्पण है उसको फिर से कैसे जगाए, ये सब हमारा प्राथमिकता रहेगा। धनबाद में एक बार फिर धरती खिसकी और MPL रेलवे ट्रैक के नीचे से मिट्टी गायब हो गई, पर असली खतरा MPL रेलवे ट्रैक से महज 38 मीटर दूर से गुजर रही गया हावड़ा रूट पर है। एक बार फिर धरती खिसकी और MPL रेलवे ट्रैक की नीचे की मिट्टी गायब हो गई। जरा सोचिए, इस ट्रैक पर कोई ट्रेन धड़धड़ाती हुई दौड़ती तो कैसा भयंकर मंजर होता। पर समय रहते भूधसान की खबर मिली और इस ट्रैक पर रेल यातायात को रोक दिया गया। पर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि गया हावड़ा ग्रैंड कॉर्ड रेल लाइन इस MPL रेलवे ट्रैक से महज 38 मीटर दूर है। ऐसे में भूधसान का दायरा बढ़कर इस ट्रैक तक पहुंचा तो दिल्ली हावड़ा जैसे बिजी रूट पर भी ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं। MPL का ही रेल लाइन धंसा और आगे धंसता ना तो हावड़ा से दिल्ली जाने वाली जो रेल लाइन है वो इसके चपेट में आ जाता और बहुत भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता। निरसा के थापर नगर से मैथन थर्मल पावर स्टेशन को कोयला पहुंचाने के लिए सालों पहले MPL ट्रैक बिछाई गई थी, पर पिछले 1 साल से ये रेलवे ट्रैक लगातार भूधसान की चपेट में आ रहा है। पिछले साल भी 27 अगस्त को 100 फीट के दायरे में जमीन धंस गई थी। इसी साल 16 अगस्त के दिन भी 150 फीट के रेडियस में धरती खिसक गई थी। और अब तीसरी बार हुई भूधसान की ये घटना बड़े हादसों को दावत दे रही है, पर ना रेलवे को चिंता है और ना ही ECL को। जांच किए बिना अंदर में देखे हुए इस तरह का जैसे कि रेल लाइन बना दिया तो ये तो भूधसान होते ही रहेगा और भी होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि नहीं होगा, और भी होगा। MPL रेलवे ट्रैक लगातार भूधसान का शिकार हो रहा है और अब खतरा गया हावड़ा मेन लाइन पर मंडरा रहा है। समय रहते भूधसान पर काबू नहीं किया गया तो फिर धरती खिसकी तो मुसाफिरों को कौन बचाएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद।
रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर 1328 रेडियस तक पहुंच गया है और इसके चलते डैम के 8 में से 2 फाटकों को खोला जा रहा है। रामगढ़ की डीसी माधवी मिश्रा ने डैम और उसके आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों से दामोदर और नलकारी नदी से दूर रहने की अपील की। साथ ही पीटीपीएस की ओर से भी गांव-गांव में अपील की जा रही है। रांची की स्टेट लाइब्रेरी अब सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहेगी। यही नहीं, 1 महीने के अंदर शुद्ध पानी और वाईफाई का भी इंतजाम होगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अचानक स्टेट लाइब्रेरी पहुंचे तो वहां पढ़ रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री के सामने शिकायतों की झड़ी लगा दी। बोकारो में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने गरीबों को मिलने वाले अनाज और दूसरी योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पीडीएस दुकानदारों के घोटाले की जानकारी मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। अध्यक्ष ने कहा कि 1 महीने के अंदर व्यवस्था नहीं सुधरी तो भ्रष्ट अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नहीं कर रहे हैं, इसलिए आयोग को आना पड़ा और उनको जगाना पड़ा। अब वो जगा पाए हैं हम कि नहीं जगा पाए हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर नहीं जागे तो उनकी नींद कैसे खराब की जाए ये मुझे आता है और आयोग को मालूम है। रांची में मूसलाधार बारिश से बिजली आपूर्ति ठप पड़ गई है। तेज हवा के झोंकों में बिजली के तार और उपकरणों को भारी नुकसान पहुंचा है। शहर के 20 से ज्यादा मोहल्ले और गांव में कई घंटे से बिजली गुल है और रांची वासियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। रांची समेत आसपास के इलाकों में लगातार हो रहे मूसलाधार बारिश से अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है और बिजली की जो सुविधा है अब तक ठप है। लगातार देखेंगे आप किस तरीके से तस्वीरों में कि घरों में अभी तक अंधेरा छाया हुआ है। और ये इलाका है नामकुम के कुसई टोली की महुआ टोली, जहां पर बिल्कुल भी बिजली अब तक नहीं रिस्टोर किया जा सका है। बिजली विभाग लगातार यहाँ पर लगी हुई है अपनी कार्रवाई में, पर काम नहीं हो पाया है। वहीं यहाँ के लोग है जो थोड़ा परेशान भी है, जो आम रोजमर्रा की काम है वो बिल्कुल तरीके से ठप पड़ा हुआ है। सर, कब से लाइट नहीं है आप लोग के? लाइट करीब 3 से 4 दिन हो गई है। हाँ। एकदम लाइट नहीं आ रही, कभी कभी आती है, फ्रिज वगैरह में सारा सामान रखा हुआ खराब हो रहा है, परेशानी हो रही है, पानी की दिक्कत है। आप लोग कुछ इलाके के लोग ना थोड़ा आक्रोशित भी दिखे बिजली को लेकर कि अब तक काम नहीं हो पाया बिजली विभाग से, ट्रांसफार्मर रिस्टोर नहीं हो पाया। जी, बहुत धीरे काम हो रहा है, जो काम होना चाहिए वो सही से काम हो नहीं रही है ना। अपना मनमर्जी से काम हो रही है ना, तो इसलिए परेशानी ही तो है ही। बिजली नहीं है तो बिजली से ही सारा चीज है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप लोग के लिए कैसा मुश्किल हो रहा है काम कर पाना? बिजली नहीं है लगातार। मुश्किल तो बहुत आ रही है बिजली, हाँ, पढ़ाई वगैरह में बहुत मुश्किल आ रही है। 3-4 दिन से लगातार लाइट नहीं है। नो, अभी तक तो शायद किसी ने कंप्लेन नहीं करी है। 3-4 दिन हो गई है लाइट नहीं है। और कुछ सामान का नुकसान भी हुआ है? जी, सामान का नुकसान तो हो ही रहा है। बिजली नहीं है तो फ्रिज वगैरह में भी नुकसान हो रहा है सामान सबका। लगातार 48 घंटों से बिजली नहीं है और ये सिर्फ इस इलाके की बात नहीं है, रांची के और भी इलाकों में लगातार बिजली मुहैया कराने का काम बिजली विभाग कर रहा है। लेकिन ट्रांसफार्मर्स की बात करूं तो काफी ज्यादा आंकड़ा है जहां पर रांची शहर में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा में मां गंगा महिला मंडल की अध्यक्ष रेशमा देवी के बैंक अकाउंट से 12 लाख रुपए गायब हो गए। इसके चलते मनरेगा का काम ठप पड़ गया है। रेशमी देवी जब पासबुक अपडेट कराने गई तो उन्हें घपले का पता चला। उन्होंने सीएसपी संचालक रंजन यादव के खिलाफ गबन की प्राथमिकी दर्ज कराई। साथ ही डीसी, एसपी और एसबीआई से भी शिकायत की है। कोई नहीं, ना कोई सिग्नेचर किए ना कोई पैसा को निकाले हैं, ना हम लोग चेकबुक अप्लाई किए हैं। और उस चेकबुक अप्लाई करके रंजन कुमार यादव वो अपने पास रख लिया है। अच्छा, वही लेके ना हम लोग कभी अप्लाई भी नहीं किए थे चेकबुक के लिए। दुमका के शिकारीपाड़ा में बंद पत्थर खदान और क्रशर को जल्द खोलने की मांग को लेकर मजदूर यूनियन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इसके चलते पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बासुकीनाथ और तारापीठ जा रहे श्रद्धालु भी जाम में फंस गए। 1.5 महीना से भूखे में है। हम लोग को कुछ काम नहीं है। इधर पानी भी नहीं हुआ है तो खेती भी नहीं है। इधर किरदान क्रेशर भी बंद है तो हम लोग कभी आजकल क्या खाएंगे?
बाल बच्चा भी कैसे पढ़ेगा। रोज रोटी पूरा बंद हो गया है, काम तो है नहीं है। धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH के अल्ट्रासाउंड काउंटर पर मरीजों ने जोरदार हंगामा किया। मरीजों का आरोप है कि वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कई दिन से काउंटर के चक्कर लगा रहे हैं, पर काउंटर पर बैठे स्टाफ अपने ही परिजनों की पर्ची काट रहे हैं।